स्वागत है आज की कक्षा में। कक्षा से जुड़ते हैं। अब क्या स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? प्रेम कुमारी, क्या स्क्रीन दिख रही है? चलिए ठीक है। तो आज आपका हिंदी आपका है हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला में कुछ पढ़ाएंगे भी, कुछ प्रश्न जो इसके हैं दोनों पर चर्चा होगी। तो वर्णमाला बनती कैसे है, कोई बताएगा? बताएं वर्णमाला क्या होती है? के समूह को, मतलब वर्णों का मतलब समूह ही वर्णमाला। क्या वर्णों का है? हेलो, हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध मतलब। चलिए, अरे भाई, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। टेंशन लेने की इस जरूरत नहीं है। तरीके से मतलब तो मुख्य रूप से इसमें वर्णमाला जो आपकी है, हिंदी वर्णमाला, आपके सिलेबस में 3 चीजें हैं, 3 भाषाएं सिलेबस में आपके हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो तीनों भाषाओं को आपको जानना है, पढ़ना है, समझना है, और तीनों भाषाओं में वर्णमाला है। आपके इंग्लिश में भी है, 26 वर्ड है आपके हिंदी में। आपके हिंदी में मिला के सारे मिलाकर 52 वर्ड बनते हैं, और उसे नॉर्मली जो है कि 44 आपके संस्कृत में जो है। बताओ संस्कृत में कितने वर्ड हैं? संस्कृत में कितने पूरे हैं? 52। हाँ, संस्कृत में कितने हैं? संस्कृत में 51। संस्कृत में 51 है। जो आपका अष्टाध्यायी का जो है उसमें जो सूत्र है वर्ड का, कितने वर्ड उसमें है? 9 स्वर उसमें है, 9 स्वर हैं, और व्यंजन कितने हैं? चलिए देखिएगा, शायद 33 ही है उसमें। 9 स्वर और 33 बाकी है चलिए ना, और मतलब 9 और 35 हाँ। संस्कृत में। और देवनागरी लिपि जो आपकी है उसमें 52 वर्ड मिलते हैं। मिला के जानना आपको है, यहाँ पे जानना जो आपको है तीनों भाषाओं में। अच्छा बताओ, अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? काबिल कितने अंग्रेजी में? 5 वावेल। नाम बताइए। ओ आई ये कुमारी जी, आप बताइए। मार्क क्या है बताइए। AEIOU। लड़के ठीक है यहाँ पे। हिंदी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला 5 स्वर आपके हैं। EEIOU आपके अंग्रेजी में है, और उसके अलावा स्वर आपके कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। चलिए, और 5 26 हो जाता है, 21 कॉन्सोनेंट हैं, और आपके 5 आपके वावेल हैं अंग्रेजी में। हिंदी में आपके जो 11 स्वर हैं, और आपके 33 व्यंजन हैं। नॉर्मली 11 स्वर 33 व्यंजन, लेकिन आपके देवनागरी लिपि में 52 वर्ड हैं। उसके बाद चर्चा हमने इससे पहले किया था, अभी आगे मिलेगा इसमें। आपके संस्कृत का जो अध्यायी है, जो आपके 14 सूत्र 65 सूत्र जो आपके 14 हैं, उसमें 9 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। चलिए आ जाइए, देख लीजिए इसमें वर्णमाला जो यहाँ पे हमारा जो आज का जो पीडीएफ है उसमें देखिए कि वर्ड क्या होता है। चलिए, ये वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसमें खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड जो है एक ध्वनि है, उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े और खंड ना हो सके, उसे हम जो है वर्ड कहते हैं। तो इसी को स्मार्ट भाषा में, इसी को अन्य भाषा में हम क्या बोलते हैं? स्वर भी कहते हैं इसी को।
नहीं, इसी को हम जो है अक्षर कहते हैं। वर्ण का जो शाब्दिक अर्थ है वही अक्षर, वही शाब्दिक अर्थ अक्षर का भी है। ना अक्षर यदि अक्षर है, इसका क्षरण ना हो अक्षर है। और वही चीज यहाँ वर्ड में लिखा हुआ वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्ड उसको टुकड़े ना हो सके। इसे देखो खा लिखा यहाँ पे है, खा आपका क्या है, खा आपका वर्ड है। और ये खा आपका जो है, ये खा तो वर्ड में आता है, लेकिन इस खा के टुकड़े हो सकते हैं। खा के क्या टुकड़े बनेंगे, खा में खा के साथ आ भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो टुकड़े इसके होते हैं, मतलब इसमें जानिए कि जो मूल जो वर्ड की जो पैटर्न वर्ड की जो मूल बात है वह जिसके टुकड़े ना हो, इसका मतलब ये जो आपका खा पहले लिखा हुआ जो ये आपका वर्ड है। और एक बात विशेष रूप से जानिएगा, जो वर्णमाला आपकी है उस वर्णमाला में मूल जो आपके स्वर व्यंजन होते हैं सबके नीचे हलंत लगा होता है, और वही आपका व्यंजन है। जिसके नीचे हलंत लगा हो पूरी तरह व्यंजन वही आपका है, वर्ण वही आपका है। स्वर में समस्या नहीं है। स्वर के जो मूल स्वर आपके 4 हैं व्यंजनों में, स्वरों में जो मूल स्वर, ध्यान दीजिएगा, जो मूल स्वर आपके 4 हैं, जैसे आ, ई, उ और ए, नहीं आ, उ और री, जो 4 मूल स्वर आपके, इन्हीं 4 मूल स्वरों से बाकी स्वर बने हुए हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे कैसे बनते हैं संधि के द्वारा। ऐसे 4 मूल स्वर आपके कौन कौन से, छोटा ई, छोटी, छोटा उ और री, 4 आपके मूल स्वर आपके हैं। इन्हीं 4 मूल स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। जैसे दीर्घ संधि से बड़ा बनता है, बड़ी बनती है, बड़ा बनता है, और री बनता है। री का तो हिंदी में एक है। इसके बाद गुण संधि से आपका जो है ए और ओ बनता है। वृद्धि संधि से आई और ओ बनता है। अंग और जो बच्चे 2 हैं आपके स्वर में आते ही नहीं है। तो इस तरह से जो मूल स्वर हैं 4 जो है उन्हीं से बाकी स्वरों का निर्माण होता है। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक प्रश्नावली भी दी गई यहाँ पे है। उस मूल ध्वनि को जिसे खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है वर्ड कहते हैं, वर्ड पे टिक किया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड कहते हैं। चलिए आगे आ जाइए। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है बताइए भाई? भाषा की लघुत्तम परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, ध्वनि, लघुत्तम इकाई ध्वनि है, वर्ण नहीं ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट करते हैं, या ध्वनि को जिस रूप में लिखते हैं उसे हम जो है लिपि भी कहते हैं, लिपि कहते हैं। वर्ड में लिखते हैं और जो लिखने का जो तरीका होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अगला चीज है वर्ण शब्दों का ध्वनि और वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्हों के लिए किया जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए तरीका जो क्या पहले है, क्रम क्या है, कैसे कैसे बनता है। पहले ध्वनि आती है, लघुत्तम इकाई, पुनः वर्ण बनता आपका है, ध्वनियों के योग से वर्ण बनता है, वर्ण से पुनः अक्षर बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से पद, और पद से आपका जो है वाक्य बनता है आकर के। वाक्य से पुनः बहुत सारी शब्दावली है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ बताइए। अक्षर और वर्ण में क्या अंतर? अक्षर वर्ण अंतर तो नॉर्मली कुछ नहीं है, अंतर तो नॉर्मली कुछ नहीं है। वर्ड मैंने बताया जिसका जिसका जो है जिसका जो है कि क्या बोलते हैं, जिसके टुकड़े ना हो। तो टुकड़े तो स्वर जो है उसका नहीं होता है, व्यंजन का तो टुकड़े होते ही हैं। स्वर का अक्षर का जो है, रुकिए 1 मिनट आप लोग। देखिए अक्षर और वर्ड में कुछ अंतर नहीं है। उस वर्ड के बारे में जो लिखता है तो जिसका खंडन ना वर्ड है, और अक्षर भी जो लगभग वही चीजें हैं। लेकिन अक्षर जैसे लिखा था वहां पर का लिखा था, का लिखा था, का के पुनः जो 2 पार्ट किया था, का और बनाया था उसने। का को हलंत के साथ किया था, एक का पहले बनाया, का को हलंत किया, तो उसी से आ निकाला। तो देखिए कोई कोई किताब वाला तो ये कहता है कि का लिख दिया आपने तो का अक्षर हो गया आपका।
का क्या हो गया, का आपका जो है का आपका अक्षर हो गया, और ये वाला का जो आपका वर्ड हो गया। लेकिन कोई तो इन साफ साफ लिखा हुआ नाचरेती अक्षर है जिसका अक्षर न, मेरी आवाज तो मिल रही है ना, मेरी आवाज तो मिल रही है। हाँ नहीं हुई। नाचरेती अक्षर है, तो भी कहता कि इसका जो है कि मतलब ये का अक्षर है, ये का अक्षर नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पे जो लिखा हुआ ये है, इससे ये सिद्ध करता है अक्षर में जो है आपके ये वाला का अक्षर में आपके, और वर्ड में आपके ए वाला का शामिल आपके वर्ड में, मतलब जो शुद्ध रूप से आपका जो वर्ड वाला है इसमें का में शामिल है, और अक्षर में आपके ये शामिल है, मतलब का में आप मिला देंगे तभी उसका अक्षर बन जाएगा। इसके यही बता रहा है। पहली प्रक्रिया आपकी हलंत वाली का की है, वर्ड में जो आता है, और जिस का में आ भी लगा होता है वो आपके अक्षर में भी शामिल है। इसके बाद शब्द बनता है, इसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद होता है शब्दों के वर्डों के जो है कि एक व्यवस्थित क्रम को, जिसका उसे शब्द कहते हैं। पद जो है पद का मतलब होता है, इसके पद दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। हाँ, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला भी कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन अर्थ वाली बात हम कर रहे हैं, अर्थ उसमें जोड़ दिया हमने, अगर वहां पे अर्थ जोड़ दिया तो वहां पे शब्द हो जाएगा। पद का मतलब होता है कई शब्द जब मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक पद का निर्माण करते हैं। एक शब्द भी पद हो सकता है और कई शब्द मिलकर पद हो सकते हैं, उसको पद कहते हैं। और पदों के कई पदों के योग से एक वाक्य भी बनता है, कई पदों के योग से वाक्य बनता है। सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लास जब पढ़ाएंगे आपको हम, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, ये मिलेगा उसमें मिलेगा जब आपको पढ़ेंगे आप जो है कि क्या बोलते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य और सामान्य वाक्य में, साधारण वाक्य में, वहां पर मिलेगा आपको पद वाला व्यवस्था, पद वाली बात। क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है, मुख्य वाक्य और उपवाक्य। होता है कुछ पद भी जो है, कुछ पद आपको ऐसे मिलेंगे इसका जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसका अर्थ तब होता है जब किसी वाक्य के साथ मिलता है करके। जैसे आपका मिश्रित वाक्य जो बनता है आपका है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य में एक पद मिलेगा, उस पद का कोई अर्थ नहीं होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसका अर्थ तब निकलेगा जब किसी वाक्य के साथ जाकर जुड़ गया हो। चलिए आगे आ जाइए। देखिए ये सब भेजा था आपके ग्रुप पर ही आया था, ये ग्रुप को वर्ड के बारे में भेजा था उसने, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इसको पढ़ा दिया जाए, बढ़िया चीज लिखा मुझे, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको बता दिया जाए इसके बारे में कुछ जो है। अगला देखिए है हिंदी वर्णमाला में वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें एक छोड़ दिया बंदे ने, स्वर व्यंजन और विसर्ग भी होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन और विसर्ग भी होता है, विसर्ग भी शामिल उसमें है। अंतिम जो वर्णमाला अंग और है, अंग और है। नॉर्मली जो है देखिए, नॉर्मली वर्गीकरण स्वर व्यंजन को लेकर ही किया गया है, लेकिन स्वर व्यंजन के अलावा विसर्ग भी, संधि जो बनती है आपकी, संधि जो बनती है विसर्ग संधि भी आती है आपकी है। और आपके तीन जी स्वर विसर्ग व्यंजन आपके वर्णमाला में, लेकिन जो परीक्षा की बात करेंगे स्वर के वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्गीकरण इसके है, तो वहां पे स्वर व्यंजन ही करेंगे, वहां पे विसर्ग नहीं डालेंगे। और यहीं पर अयोगवाह वाली बात आती है। अयोगवाह में आप चारों वर्ड आपके आते हैं, स्वर के चारों वर्ड जो आपके हैं, अंग और और आपका जीवामूली, चार वर्ड हिंदी में दो ही वर्ड होते हैं। आपका व्यंजन क्या बोलते हैं, विसर्ग और आपका स्वर, चार ही होते हैं, दो ही हिंदी वर्ड में दो, और संस्कृत में आपके चार होते हैं। आपके अंग्रेजी में इस तरह कोई व्यवस्था अंग्रेजी में नहीं है। स्वर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ड की सहायता से ना हो, स्वयं राजन्ते इति स्वर है, परिभाषा इसकी है, स्वयं राजन्ते इति स्वर है, जिसका स्वयं उच्चारण हो, किसी पर निर्भर ना हो, स्वयं राजन्ते इति स्वर है। हिंदी वर्णमाला में देखिए लिखा हुआ है 16 स्वर है। अब बताइए सही है? 16 स्वर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फंसाने वाली बात है। 11 होते हैं आपके, जिसने पीडीएफ डाला है ग्रुप में, वो आपको समस्या में डाल देगा।
जी। स्वर की संख्या 11 है, दिमाग में रखिएगा। स्वर की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है, इतना दिमाग में रखिएगा। और पूरे वर्णों की संख्या 52 है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो बढ़ा के उसको किया है, ली के 2 भाग किए हैं और री के भी 2 भाग किए हैं, तो 4 तो यही हो गए। 3 2 3 4 हिंदी वर्णमाला। देखिए यहाँ एक विशेष चीज लिखा अधिकतर संस्कृत में। देखिए संस्कृत में तो स्वरों की संख्या 9 ही होती है, तो ना संस्कृत का सही इनका है ना हिंदी का सही है। इसे जो आपकी किताब, जो आपके पीडीएफ डाला गया है, थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़िएगा, गलती ना हो वहां से। आगे देखिए, ये कुछ काम के आपके वहां जो भी गोलमाल किया उसने ठीक है, ये सही है। कुल वर्णों की संख्या देवनागरी लिपि में 52 है, कुल स्वर आपके 11 हैं, कुल व्यंजन आपके 33 हैं, उच्छिप्त वर्ण आपके 2। उच्छिप्त वर्ण का कौन से 2 हैं? ढ और अंग। जिसके नीचे बिंदी वाला। और ढा के नीचे बिंदी लगी होती है जी, दुगुण व्यंजन भी। उसी को दुगुण या उसी को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है उठकर गिरना, जिह्वा आपकी जब इसका उच्चारण करते हैं उठकर गिरती है। और आपके संयुक्त व्यंजनों में भी आपका शामिल है, इसके साथ रा लगा होता है, रा के इसका उच्चारण रा के साथ होता है। अगर हम डा ढा का अगर हम विच्छेद करें, अलग अलग पार्ट में 2 भागों में बांटें, तो डा के प्लस रा लिखेंगे आप, डा प्लस रा, और आपका जो है डा ढा प्लस रा, ये भी इसका विच्छेद होता है, रा साथ जोड़ा इसके होता है, और रा आधा होता है, और डा आपका जो है नहीं, डा आधा होता पूरा होता है यहाँ पे। चलिए अयोगवाह 2 लिखा हुआ सही है। अयोगवाह आपके 2 हैं, कौन कौन से अंग और है? संयुक्त अक्षर व्यंजन आपके, संयुक्त अक्षर व्यंजन जो आपके 4 बता दीजिए भाई, कौन कौन से 4 हैं? क्षेत्र और भाई छत्राई क्या तो आपके वर्णमाला में मिलता है, छत्राई क्या आपकी वर्णमाला में है? ज्ञा और त्रा तो हईबे करे उसमें, छत्राई ज्ञा जी, और त्रा तो हईबे करे भाई, छत्रा ज्ञा तो हईबे करे उसमें। और श्र जैसे श्रीमान लिखते हैं, श्र। हाँ, श्रवण वाला शायद होता है, श्रवण वाला वो भी शामिल इसमें, आप संयुक्त व्यंजन शामिल आपके। आज ये नीचे स्वर के भेद देखिए लिखा हुआ है। मूल स्वर, मूल स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर देखिए यहाँ पे गोलमाल कर दिया इसने, यहाँ पे गोलमाल किया है। अगर जो पढ़ेगा तो यहाँ गफलत में जाएगा। मूल स्वरों की संख्या आपके 4 ही है, मूल स्वरों की संख्या आपके 4 है, इससे सारे स्वर बनते हैं, आ ई उ और री। ये 4 स्वर आपके हैं, इसके अलावा कोई स्वर और नहीं है मूल स्वरों में। तो ये यहाँ पे गड़बड़ी कर दिया इसने, ये यहाँ पे गड़बड़ी किया इसने यहाँ पे। और मूल स्वर में इसने को भी जोड़ दिया, कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, सारी चीजें जानते हैं आप लोग हैं। बड़ाओं की बड़ाओं में दीर्घ संधि होती है, बड़ी में भी दीर्घ संधि होती है, तो कई मूल स्वर कितने हो गए? तो बनाने वाले में तो क्या यहाँ पे कोई गलती कर गया है, और आपको टेंशन में डालेगा। तो मूल स्वर की बात अगर आएगी परीक्षा में आता है, तो छोटा ई और ये 4 स्वर आप मूल स्वरों में डालेंगे। देखिए संयुक्त स्वर दिया यहाँ पे है ए और ओ दिया, ये भी गलती किया यहाँ पे, ये भी गलती किया हुआ है। संयुक्त स्वर जो आपके बनते हैं, आपका आए ओ और औ, इनका निर्माण जो है, संयुक्त स्वरों का निर्माण भी होता है। संयुक्त स्वर जो 2 विभिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, तो इसमें 4 स्वर आपके वही हैं, ए आपका है, ए है, ओ है और औ है, 4 स्वर आपके। ये भी गलती यहाँ पे किया इसने। यहीं पर अगर हम गुड़ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप लोग? गुड़ हम कहें, गुड़ बता दीजिए, गुड़ स्वर कौन कौन से हैं? ए और ओ को गुड़ बोलेंगे। तुमको आजा, देखो चन्ना हमारा खावा खाओ, निकाल के खा के देखो, गिर गया लगा लिया। तो देखिए अयोगवाह जो आपका है संयुक्त स्वर, देखिए मान लीजिए संयुक्त स्वर आपका है, अगर वृद्ध स्वर है तब क्या करेंगे आप? तो वृद्ध स्वर में कौन कौन लगाएंगे? वृद्ध स्वर में वृद्धि आए और आओ,
देखिए वृद्धि स्वर में आय और औ होगा, आपके दो स्वर आपके वृद्धि में आते हैं, आय और औ। वृद्धि में आपको दो आते हैं, संयुक्त में आपके जो है कि संयुक्त में चारों आएंगे, ए आय औ और औ चारों आएंगे। और आपका इसके बाद जो दीर्घ स्वर की बात करें, अगर हम कहें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ा बड़ा, और री। बस बड़ा री, री जो आप री बड़ा का भी री, बड़ा होता है, ली का भी बड़ा होता है, ली जो होता है ली, बड़ा री। लेकिन संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं है भाई, बता रहा हूँ, लेकिन आपकी परीक्षा में अगर दीर्घ स्वर कौन कौन, तो वहाँ पे ली का भी देगा, वहाँ पे री का भी दे सकता है, री देगा वहाँ पे, ली ना दे अलग बात, लेकिन आपके री देगा वहाँ पे, तो री दिमाग में रखिएगा अपने। अयोगवा, हिंदी में अयोगवा दो ही हैं, अंग और है जी। और ये अंग जो है, जो आपके चार पंचमाक्षर, जो वर्णों के वर्गों के चार पंचमाक्षर जो हैं, का अंगा, हेलो, ता का या, ता का आपका अड़ा और ता का आपका ना, पापा बाबा का मा, अंतिम पंचमाक्षर जो उन्हीं का प्रतिनिधि है, अनुस्वार उन्हीं का प्रतिनिधि है। और हेलो, इन्हीं पांचों के अक्षरों के, हाँ बताइए। जो मूल स्वर में री दिया है, दीर्घ स्वर में री नहीं है। चलिए भाई दीर्घ निकाल लीजिए, प्रयोग में नहीं आता, बताता रहा हूँ मैं, प्रयोग में नहीं है ये जो है, प्रयोग में नहीं, लेकिन जो है कि जब संधि होती है, जब संधि करते हैं तो री का जो है, री और री से बड़ा री बनता है। हिंदी में भी जब संधि जब करेंगे आप, तो री और री मिलकर के बड़े री बनते हैं। अलग बात है कि आपके वर्णमाला में प्रयोग में नहीं आता है वो। चलिए छोटे इसको निकाल दीजिए। अयोगवा जो आपका है, अयोगवा जो आपका यहाँ पे है, अयोगवा में आपके दो वर्ड आए। अनुस्वार का मैंने बताया कि पंचमाक्षर जो होते हैं, एक संधि जब मैंने एक संधि किया था, मैंने आपको कल बताया था, उन्हीं पंचमाक्षर का अंग बनता है, बिंदी ऊपर लग जाती है आकर के आगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। कोई समस्या? अ माने नहीं, योग माने जुड़ा। अयोगवा का मतलब होता है सर, अ माने नहीं, योग माने जुड़ा, वाह माने साथ साथ। अच्छा, मतलब देखिए हम जानते हैं अयोग योग वा में दोनों होता है, साथ साथ अयोग दोनों। माने जिसका जो है कि दोनों के पात्र ना हो, जहाँ स्वर हो ना ही व्यंजन हो, जी सर। दोनों में जो दोनों के लायक नहीं हो, उसे अयोगवा कहते हैं। अयोगवा जो ना स्वर हो ना ही व्यंजन हो, दोनों में हो भी दोनों। इसे अभी बता रहा हूं मैं आपको, जो आपका अंग लिखा हुआ है, इस अंग में आपके 5 अक्षर आते हैं। पांचों की जगह पर आप अंग का प्रयोग करते हैं। पंचमाक्षर जो आपके होते हैं, जिसको अनुस्वार कहते हैं, पांचों की जगह पर आप साइन बनने पर आप जो है अंग का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में चर्चा मैंने जब स्वर पढ़ाया था तो वहां पे किया था, वर्णमाला में जब पढ़ाया था मैंने, तो वहां पे इसका पूरा बढ़िया समझाया, इसको कैसे कैसे बनता है, पांचों अक्षर कैसे बनता है आपके यहाँ। आगे आ जाइए। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ है, दिमाग में रखिएगा इसको। ह्रस्व, दीर्घ, उच्चारण समय को लेकर इसका यहाँ पे उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है। संस्कृत में अगर आप जाएंगे, अष्टाध्यायी में सूत्र लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत है। अष्टाध्यायी का सूत्र, आपके सूत्र का तो क्रम मुझे नहीं याद है, अष्टाध्यायी का सूत्र है ये। उकालो, ऊ के उच्चारण करने में, ऊ के काल में लगता है, उसी को हम ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत करते हैं। ऊ में आपके 3 वर्ड आते हैं। जो आपका ऊ है, इस ऊ में देखिए एक ऊ होता है, एक ऊ आपका यह होता है, पड़ा हुआ, और एक ओम वाला ऊ जो होता है, ओम वाला। 3 ऊ होते हैं, उकालो, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ऊ के उच्चारण करने में अगर इसी ऊ का उच्चारण करें तो वहां पे 1 मात्रा लगेगी, उच्चारण करने में 2 मात्रा, के उच्चारण करने में 3 मात्रा का प्रयोग होता है, 3 मात्रा का। ओम का प्रयोग मात्र जो है आपके वेदों में होता है, नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन आपको दिमाग में बात रखनी है कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत का जो वर्गीकरण मतलब किया गया यहाँ पे है, ये समय को लेकर किया गया है कि उच्चारण करने में समय क्या लगता है। ऊ के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसको ह्रस्व बोलते हैं। बड़ा ऊ के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उसको दीर्घ बोलते हैं।
और ओम का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम प्लुत कहते हैं। मतलब जो हस्त दीर्घ जो कंसेप्ट है, हस्त माने 1 मात्रा वाला, दीर्घ माने 2 मात्रा वाला और प्लुत माने 3 मात्रा वाला। किसी स्वर के आगे आप 3 लिख दीजिए, समझ बात आई? आप बनाइए इसे और आ के आगे आप 3 लिख दीजिए इसे, ये प्लुत हो गया, ये प्लुत हो गया है। अगर आपको इस तरह से परीक्षा मिल रहा है कहीं पर, किसी के आगे कोई स्वर लिखा हुआ आ से लेकर के आ तक और उसके आगे 3 लिखा हुआ है, उसका मतलब है प्लुत बनाया गया उसको है। प्लुत का मतलब होता है किसी स्वर के उच्चारण में जो अधिक समय आप लगाते हैं। नॉर्मली जो समय लगता है, जैसे माने ऊ कह दिया, सही है। अगर हम ऊ शुरू कर दिए, आ शुरू कर दिए, तो मतलब वो हो गया प्लुत हो गया, वो अधिक समय ले लिया हमने उसके लिए। यही आपका प्लुत और लघु और ह्रस्व का कांसेप्ट आता है। बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हस्त स्वरों की संख्या कितने हैं? आ, ई, उ और री। इसी को मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फंसाने वाला काम किया इसने, आई ओ ए के अलावा आई और ओ भी जोड़ दिया इसी में। अब देखिए समझना आपको, यहाँ पे ये है दीर्घ तो है, लेकिन जो संधि करेंगे वहां पर दीर्घ नहीं है संधि में। यहाँ दीर्घ कैसे है? यहाँ की इनकी मात्रा 2 होती है। दीर्घ इसलिए लिखा क्योंकि मात्रा क्या होती है? 2 होती है। बड़ा की मात्रा 2 होती है। जो है छंद पढ़ेंगे, बड़े छंद जहां पढ़ेंगे आप, वहां पे मिलेगा आपको। बड़ा आने पर 2 मात्रा लगाते हैं, बड़े आने पर 2 मात्रा लगाते हैं, बड़ा ओ आने पर, ए आने पर, ए आने पर, ओ आने पर और ओ आने पर क्या करते हैं आप लोग? 2 मात्रा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बताइएगा। लगाते हैं, इसलिए इनको दीर्घ कहा गया है। तो दीर्घ का मतलब है कि दीर्घ संधि ही नहीं है। दीर्घ संधि के अलावा जो कॉन्सेप्ट आपका मात्रा वाला जो कॉन्सेप्ट आपका है, मात्रा कितनी लगती है, तो दीर्घ इसलिए इनको कहा गया क्योंकि इन 2 मात्रा वाले वर्ण है। ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? ये चीजें आपको जब छंद पढ़ेंगे तो वहां मिलेंगी आपको। तो छंद में मात्रा लगाने के लिए जो व्यवस्था होती है, इसीलिए इसको यहाँ दीर्घ बनाया गया है। दीर्घ मतलब ये नहीं है कि अक्का से बड़े दीर्घ से दीर्घ नहीं बना यहाँ पे। दीर्घ बना इसलिए क्योंकि यहाँ 2 मात्राएं लगती हैं। बात समझ आई? आगे आ जाइए। देखिए यहाँ पे प्लुत स्वर लिखा हुआ, प्लुत लिखा हुआ है। देखिए ओम लिखा हुआ है और रागम लिखा हुआ है। अब इसका मतलब कैसे होता है? मतलब इस तरह भी मिले तभी जाने, ओ लिखे कोई स्वर लिखे और वहां पे अंत में डा और मां लगा दे, इस तरह से तभी जाने का दीर्घ आपका प्लुत है। ये आ जाइए व्यंजन में। अब व्यंजन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि व्यंजनम जो अपंग हो, जो परतंत्र हो, जो अपने उच्चारण के स्वर पर निर्भर हो, उसी को हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में। जिसका उच्चारण स्वयं ना हो सके उसे हम व्यंजन कहते हैं। जो परतंत्र हो, जो स्वर पर निर्भर हो, उसे हम व्यंजन कहते हैं। उसे व्यंजन मतलब खाना होता है भाई। 16-12 व्यंजन बनते हैं ना। और देखिए इसी को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन और वावेल माने क्या होता है? स्वर। वावेल माने स्वर। स्वर। There is a 5 type of vowel in English and there is 21 type of consonant. A, E, I, O, U is vowel. In other words, other alphabet are जो consonant. तो 5 आपके जो व्यंजन, 5 आपके स्वर हैं और 21 आपके व्यंजन हैं। आपके इंग्लिश वर्णमाला में भी जानना आपको है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी होती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सारी चीजें आपका लिखा यहाँ पे है। व्यंजन जो भी आपके हैं 44 व्यंजन आपके हैं। तो 44 व्यंजन में आप यहाँ पे लिखना है 44 में 33 व्यंजन जो आपके हैं यहाँ लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में। प्रत्येक व्यंजन की उच्चारण की एक विशेष चीज जानिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा इसको है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है। प्रत्येक व्यंजन, कोई व्यंजन ले लीजिए आप, का से लेकर के ज्ञान तक कोई व्यंजन ले लीजिए, वहां पे आ छिपा होता है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत संस्कृत में आप संस्कृत में जो शब्द पढ़ेंगे आप, शब्दों का शब्द रूप जो याद करते हैं वहां मिलेगा आपको। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत दुनिया मिलेगा। गुरु है तो उकारांत है, राम है तो अकारांत है, बालिका है क्या नाम है, बालिका है तो आकारांत है।
आकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में आ आए, जिसके अंत में उ आए तो उकारांत बन जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, आगे देखिए यहाँ पे है जिन शब्दों के अंत में नहीं आता उन्हें इकारांत कहते हैं। चलिए तो जान गए आप लोग। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण के भीतर में आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी को स्पर्श किसी न किसी रूप में बाधित होती है, तो व्यंजन कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है आश्रित होते हैं। सबको पता है, बताया मैंने। व्यंजनों की संख्या 33 है, सही है। व्यंजन के भेद 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन देखिए यहाँ लिखा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका ऊष्म व्यंजन। बताइए भाई, स्पर्श व्यंजन में कितनी संख्या है? 25। सूत्र बताइए, इसका सूत्र क्या है? स्पर्शा। कैसे सूत्र है? कादयोः स्पर्श। कादयोः स्पर्श, का से लेकर के माँ तक ये वर्ड स्पर्श व्यंजन में आपके आते हैं। पंचम वर्ग का स्पर्श है। पंचम वर्ग आपके जो है का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, मा वर्ग, च वर्ग जो आपके हैं, यही आपके स्पर्श है। इनकी संख्या 25 है। ठीक है। इसी स्पर्श व्यंजनों में आपके डा और ढा भी शामिल कभी कभी कर लिए जाते हैं। जो बिंदी वाले तो वर्ड जो होते हैं, डा और ढा, संख्या कितनी इनकी हो जाती है? 37। 27। उसमें हाँ टोटल। तो ये 25 में 2 मिलेंगे, 27 हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली आपको 25 ही मिलेगा। लेकिन ये भी 27 दे दिए तभी गलत नहीं है वो। अगर परीक्षा में 27 आपके अगर आ गया, 25 नहीं दिया हुआ है, तो आप 27 को सही कर सकते हैं। अगर 27 25 दिया तो 25 नहीं 27 सही कर सकते हैं। 25 नहीं, 25 सही करिए। हाँ बताइए। 25 27 दोनों दिया है तब कौन सही करेंगे? दोनों नहीं देगा ना, दे दिया है। 27 देगा, दोनों देगा, दोनों सही करेंगे। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है फिर तब दोनों सही कर देंगे। नॉर्मली आपको एक ही मिलेगा, 25 मिलेगा, 27 मिलेगा। देखिए अब बताइए अंतस्थ कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 होते सूत्र क्या इसका है? सूत्र बताइए, हैं। सूत्र क्या इसका है? येलो अंतस्था। चलिए, हेलो, हाँ नमस्कार सर। 8 बजे ही पहुंच जाना है। ऐसे हम क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 8 बजे लेट जाए जैसे मान लीजिए कोई समस्या तो नहीं है कि 8 बजे पहुंच कर तो लेट करेंगे वहां जाकर के? जैसे 8 बजे निकल जाएंगे आप लोग वहां से, मान लीजिए थोड़ा सा आप लेट आएंगे, सवा 8 तक आएंगे तो जी करेंगे सर जो है, क्योंकि बाकी में केवी कॉल लोड कराना है ना। चलिए ठीक सर, मैं क्लास को बंद कर देता हूँ। ठीक सर, ओके सर। ओके सर। चलिए भाई, क्लास आज यहीं तक, को निकलना है और एक जगह जाना है। इनके लिए भी बधाई जो है, इनका जो है कि आज क्या कार्यक्रम बताएंगे कोई? जो सफाई वाला कार्यक्रम होता है, सफाई इनकी है, नीचे जाना वहां पे 8 बजे तक टाइम दिए हैं। तो क्लास बंद करते हैं, पूरा मिलेंगे आपसे हम, अब कल मिलेंगे, क्लास यही समाप्त करते हैं। टाइम मिलेगा लेकिन जो है नहीं टाइम मिलने वाला। चलिए ठीक है, आज यहीं तक जुड़े आप लोग। क्या बताएं, थोड़ा समय नहीं दे पाए आप लोगों को हम, इसके लिए भाई क्षमा प्रार्थी आप लोगों से हूं मैं। मैं सोचा था कुछ समय मिलेगा 8 बजे तक, लेकिन नहीं मिल पाया। चलिए ठीक है, क्लास को बंद करते हैं। सभी लोगों को